जय श्री राम दोस्तों। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम दोस्तों। पहले इस चौराहे का नाम ट्रैफिक चौराहा हुआ करता था। वर्तमान समय में इस चौराहे का नाम बदलकर धनुष बाड़ चौराहा कर दिया गया है। धनुष बाड़ चौराहा रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से रामघाट तथा चित्रकूट धाम मात्र 10 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चित्रकूट धाम के बारे में बताएंगे, जो कि अपने ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक एवं शांतिदायक वातावरण के लिए प्राचीन काल से ही विख्यात है। राम भक्तों के लिए तो यह त्रेता युग से ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का केंद्र रहा है। इसकी गणना भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में होती है। चित्रकूट राम भक्तों का आकर्षण प्रमुख केंद्र है। राम अवतार से जुड़े अनेकों ऐतिहासिक स्थल धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। वाल्मीकि, रहीम, तानसेन जैसे अनेकों महान पुरुषों को इस पावन तीर्थ स्थल ने असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की है। चित्रकूट में ही मानव कल्याण की पवित्र मंदाकिनी नदी का प्रवाह होता है। चित्रकूट श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, ईश्वरीय विश्वास से पूर्ण तीर्थ स्थल है। यह अपने आध्यात्मिक और धार्मिक वैभव से अजय अमर है। सन 1700 ईस्वी में वर्तमान चित्रकूट धाम जो आज है, यह उस समय पे पन्ना रियासत के अंतर्गत आता था। उस समय पन्ना राज्य के महाराजा संभा सिंह हुआ करते थे। उन्होंने ही चित्रकूट को तीर्थ के रूप में विकसित करने के विचार रखा और उन्होंने मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ घाटों का निर्माण करवाया और मंदिरों का निर्माण करवाया। बाद में धीरे धीरे कई राजाओं ने इस तीर्थ क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण करवाया और इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया। चित्रकूट धाम में सभी धर्मों के अनुयायी, देश विदेशी पर्यटकों और आध्यात्मिक प्रेमियों का सदैव ही आवागमन रहता है। चित्रकूट आने वाले श्रद्धालु पर्यटक चित्रकूट के समीप स्थित रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी पर उतरते हैं। यहाँ से चित्रकूट की दूरी 10 किलोमीटर है। करवी स्टेशन तथा बस स्टैंड से यात्रियों को टेम्पू तथा ई रिक्शा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में तथा राम कथा से जुड़े अनेक धर्म ग्रंथों में चित्रकूट की महिमा का वर्णन इसके धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सम्मान का प्रतीक है। सन 1725 ईस्वी में महाराज छत्रसाल की रानी चंद कुमारी ने कामदगिरी परिक्रमा का निर्माण करवाया। उनके ही वंशज पन्ना नरेश संभा सिंह ने चित्रकूट में अनेक मंदिर बनवाए। चित्रकूट किसी एक पर्वत का नाम नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर की परिधि में 30,000 वर्ष पूर्व शैल चित्रों की विपुल उपलब्धि के कारण ही इस क्षेत्र को चित्रकूट कहा जाता है। रामघाट, जो कि चित्रकूट की सुंदरता का प्रमुख केंद्र है। भगवान राम ने वनवास काल के दौरान सबसे पहले इसी रामघाट पर स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। रामघाट पर स्थित मतगजनाथ मंदिर के बाएं तरफ तुलसी घाट है, जहां पर बैठकर ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए क्षेत्रपाल के रूप में इस मंदिर की स्थापना की थी। भक्तों का यह भी मानना है कि जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान चित्रकूट पधारे थे, तो इसी
स्थान पर पूछा था कि भगवान हम कहाँ पर विश्राम करें। तो भगवान शिव श्री राम के प्रश्नों का उत्तर न देकर अपनी नाभि एवं जिह्वा पर हाथ रखकर नाच कर बैठ गए। तब भगवान राम ने पूछा कि महाराज आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तब शिव ने कहा कि मैंने तो सब कुछ बता दिया। जिस व्यक्ति का नाभि और जिह्वा पर संयम हो वह कहीं भी निवास कर सकता है। उन्होंने कहा कि यहीं पास में पर्णकुटी नाम का स्थान है, वहीं पर आप निवास करें। भगवान श्री 11.5 वर्ष तक यहाँ पर निवास किया। कामतानाथ मंदिर रामघाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर कामतगिरी पर्वत के परिक्रमा मार्ग का प्रथम मुखार बिंदु है। यह मंदिर भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी का है। यहाँ उन्हीं के विग्रह स्थापित हैं। कामतगिरी परिक्रमा एक छोटी सी पहाड़ी है जिसकी परिधि 5 किलोमीटर है। इस पर्वत पर कामना पूर्ति के लिए कामना नामक देवी की प्राचीन प्रतिष्ठा है। अपने 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान राम जब चित्रकूट पधारे तब उन्होंने इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की थी। उनकी पूजा अर्चना प्रसन्न होकर कामना देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वरदान मांगने को कहा। भगवान राम ने उनसे कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं उन सभी दुष्ट दानवों को संहार कर सकूं जिन्होंने देवताओं द्वारा प्रदान किए गए बल पर मृत्यु को अपने बस में कर रखा है। कामना देवी के आशीर्वाद से भगवान राम ने रावण सहित तमाम राक्षसों का वध करने में सफलता प्राप्त की। इसीलिए भगवान राम को यह स्थान बहुत ही प्रिय था। इस पर्वत पर स्थित इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। आज भी चारों द्वार मुखार बिंदु के नाम से प्रसिद्ध हैं। परिक्रमा मार्ग पर भरत मिलाप मंदिर बना हुआ है। श्री राम और भरत का मिलन भी इसी स्थान पर हुआ था। आज भी राम जी और भरत के पद चिन्ह यहाँ पत्थरों पर अंकित हैं। कामतगिरी पहाड़ी के पश्चिम दिशा में स्थित एक अन्य पहाड़ी जिसे लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी पर ही लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर श्री राम जानकी की सुरक्षा करते थे और यहीं पर श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ वध की कामना से संयम साधना करते थे, क्योंकि मेघनाथ को देवी वरदान प्राप्त था कि उनका वध वही कर सकता है जो 12 वर्ष तक भोजन और पत्नी का त्याग करके संयम साधना कर चुका हो। दोस्तों, चित्रकूट से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।